हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल मीन्स पी स्क्वायर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। स्टूडेंट, हम लोग 12th फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस पढ़ लिया था, एनर्जी पढ़ ली थी। अब लास्ट टर्म के आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एनर्जी लॉस इन द स्टेट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, यानी पुनर्वितरण सिद्धांत में ऊर्जा हानि। कौन से सिद्धांत में? पुनर्वितरण सिद्धांत जो आप लोगों ने पढ़ा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें एनर्जी लॉस होती है। और पुनर्वितरण सिद्धांत मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल होता क्या था बच्चों? हम लोग रिवीजन करते हैं कि हमने बताया था कि जब डिफरेंट चार्ज के दो कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं बच्चों? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो उनके भी चार्ज ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। और चार्ज ट्रांसमिशन तब तक होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस प्रिंसिपल को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं। किसे? जब डिफरेंट चार्ज के दो कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच चार्ज ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। जिसका चार्ज ज्यादा हो वो अपना चार्ज दूसरे को देगा। तो चार्ज ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है कब तक? जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस प्रिंसिपल को रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस कहते हैं। मतलब बताया था कि जब भिन्न भिन्न आवेश के दो चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, भिन्न भिन्न आवेश के दो चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो उनके बीच आवेशों का स्थानांतरण होने लगता है। और आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। इस सिद्धांत को हम लोग पुनर्वितरण सिद्धांत मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो बात आती है कि जब उनको ऐड किया जाता है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है, तो इस कंडीशन में कितनी एनर्जी लॉस होगी? भाई कुछ चार्ज कम हो रहा है, एक का दूसरे का बढ़ रहा है, तो एनर्जी कितनी लॉस होगी वही निकालना है। तो एनर्जी लॉस इन द स्टेट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, पुनर्वितरण सिद्धांत में ऊर्जा हानि निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। हमने लेट किया कि दो कंडक्टर ए और बी हैं। क्या लेट किया? कि दो कंडक्टर ए और बी हैं जिनके चार्ज Q1 Q2, कैपेसिटेंस C1 C2 और पोटेंशियल V1 V2 है। कितने कंडक्टर स्टूडेंट? दो कंडक्टर हैं जिनके चार्ज Q1 Q2, पोटेंशियल V1 V2 और कैपेसिटेंस C1 C2 है। जब इन कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर, ये CW से, ये देखिए कंडक्टिंग वायर दिख रहा है आपको। जब इन कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है तो इनके बीच चार्ज ट्रांसमिशन होने लगता है। इनके बीच चार्ज ट्रांसमिशन होने लगता है और चार्ज ट्रांसमिशन तब तक होता है जब तक कि उनका कॉमन पोटेंशियल V ना आ जाए। तो जब उनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनके भी चार्ज का ट्रांसमिशन होने लगता है। और चार्ज ट्रांसमिशन तब तक होता है जब तक कि उनका पोटेंशियल V ना हो जाए। इस कंडीशन में कैपेसिटेंस तो जो पहले थी वही अब भी रहेगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस C बच्चों पढ़ा है आप लोगों ने फार्मूला 4πε0A, यानी कैपेसिटेंस जो है वो A मतलब रेडियस पर डिपेंड करती है। किस पर? रेडियस पर। कैपेसिटेंस जो होती है वो रेडियस पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर शेप यानी रेडियस तो चेंज किया नहीं जा रहा है, शेप यानी रेडियस तो चेंज की नहीं जा रही। इस कारण से जो कैपेसिटेंस पहले थी वही कैपेसिटेंस अब भी रहेगी। ठीक। और चार्ज कम हो जाएंगे, या इसका कम हो गया, मान लीजिए इसका बढ़ गया, तो अब चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश हो जाते हैं। तो फिर सुनिए, दो कंडक्टर्स ए और बी हैं, इनके चार्जेस Q1 Q2, पोटेंशियल V1 V2 और कैपेसिटेंस C1 C2 है। जब एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है, जब एक कंडक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट किया जाता है तो इनका कॉमन पोटेंशियल V आ जाता है। कितना आ जाता है बच्चों? V आ जाता है। यानी हिंदी में सुनिए कि माना दो चालक ए और बी हैं, जिनके आवेश Q1 Q2, विभव V1 V2 और धारिता C1 C2 है। दो चालक ए और बी हैं जिनके आवेश Q1 Q2, धारिता C1 C2 और विभव V1 V2 है। जब इन चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, कंडक्टिंग वायर मतलब चालक तार द्वारा, तो इनके बीच आवेशों का स्थानांतरण होता है। और आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव V प्राप्त ना हो जाए। इस सिद्धांत को हम लोग पुनर्वितरण सिद्धांत कहते हैं। तो हमको इस कंडीशन में एनर्जी लॉस निकालनी, ऊर्जा हानि निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? मतलब जोड़ने के पहले कितनी ऊर्जा थी, एनर्जी लॉस निकालनी तो ये निकालो। जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं को घटा दिया जाए, आपको एनर्जी लॉस निकल आएगी। तो देखिए क्या लिखा है, संयोजन के पूर्व मतलब जोड़ने के पहले, इस कंडीशन में बिफोर कॉम्बिनेशन, जोड़ने के पूर्व एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए, मतलब जो चालक ए है उसकी ऊर्जा निकालें।
जो चालक ए है इसकी ऊर्जा निकालें। तो एनर्जी का फार्मूला हमने लास्ट टर्म में प्रूव कराया था, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। U इज इक्वल टू बच्चों हाफ CV स्क्वायर, जहां C धारिता, कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल मतलब विभव है। तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो किसकी एनर्जी है, किसकी ऊर्जा है, कंडक्टर ए की। तो कंडक्टर ए की एनर्जी को U1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, U1 इज इक्वल टू 1/2 कंडक्टर ए की एनर्जी, वो भी जोड़ने के पहले। तो जोड़ने के पहले कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, मतलब धारिता C1, विभव V1। तो 1/2 CV स्क्वायर, जोड़ने के पहले C1 V1 स्क्वायर। नहीं समझे, ठीक। कनेक्शन के पूर्व, यानी इनको कनेक्ट करने के पूर्व तो एनर्जी निकाले कंडक्टर, एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए, एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर पढ़ा। तो कंडक्टर ए के लिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी, यानी दूसरे चालक की ऊर्जा निकालें। तो दूसरे चालक की ऊर्जा निकालेंगे U2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लगाएंगे, दूसरे कंडक्टर के C2 V2 स्क्वायर आ जाएगा दूसरे चालक के लिए। अब अगर टोटल एनर्जी निकाली जाए, जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी, जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी, तो ए की एनर्जी प्लस बी की एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन U1 प्लस U2, मतलब ए की एनर्जी प्लस बी की एनर्जी। ए की एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, बी की एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये आपको जोड़ने के पहले बिफोर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी निकल आई कंडक्टर ए और बी को मिलाकर। अब आती बात संयोजन के पश्चात, यानी आफ्टर कॉम्बिनेशन, जोड़ने के बाद कितनी एनर्जी आती है। तो चलिए वही तरीका कि एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए, यानी चालक ए की ऊर्जा निकालें। इसकी ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा। तो चालक ए की ऊर्जा, पहले आपने ऊर्जा को, एनर्जी को U से डिनोट किया था, अब मतलब U1 से डिनोट किया था ए की। अब U1 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल पहले V1 था, अब V हो गया, तो पोटेंशियल चेंज हुआ तो एनर्जी भी कुछ चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी आप कंडक्टर ए U1 डैश मान लिया। क्या मान लिया, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद कंडक्टर ए की एनर्जी, कंडक्टर ए की एनर्जी क्या होगी, U1 डैश इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर, C1 V स्क्वायर। इसी पर बी की एनर्जी क्या हो जाएगी, U2 इक्वल टू हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक। टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन, जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी निकाली जाए, जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी निकाली जाए, तो ए की एनर्जी प्लस बी की एनर्जी, U डैश मान लिया इसको। क्या मान लिया, U डैश, ठीक। U1 डैश प्लस U2 डैश, यानी जोड़ने के बाद ए की एनर्जी प्लस जोड़ने के बाद बी की एनर्जी। U1 डैश का मान हाफ C1 V स्क्वायर, U2 का मान हाफ C2 V स्क्वायर। यहां से हाफ V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर कॉमन, C1 प्लस C2। यहां से आपने V मतलब कॉमन पोटेंशियल, दोनों चालकों का, दोनों कंडक्टर्स का कॉमन पोटेंशियल ओवरएस्ट विभव। और लास्ट टर्म में कॉमन पोटेंशियल की डेरिवेशन कराई गई थी। कॉमन पोटेंशियल मतलब ओवरएस्ट विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल V की जगह रख दो। तो यहाँ पर V की जगह देखो हमने क्या रखा, V की जगह ये C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये प्रूविंग लास्ट टर्म में कराई गई थी। और ये C1 प्लस C2 ऐसे ही रहा, ये C1 प्लस C2 ऐसे ही रहा बच्चों। V की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख दिया। अब समझिए, ये देखिए ऊपर A अपॉन B मान लो, इसको A अपॉन B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर हो जाएगा। और इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो A अपॉन B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, हमने A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ठीक। ये C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो एक पावर से C1 प्लस C2 कैंसिल आउट, एक पावर से C1 प्लस C2 कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा। अब ये एनर्जी निकली है आफ्टर कॉम्बिनेशन, जोड़ने के बाद एनर्जी। ये जो एनर्जी निकली है जोड़ने के पहले एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, पर जोड़ने के बाद एनर्जी, पहले एनर्जी निकली, जोड़ने के बाद एनर्जी निकली है। अगर एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि कितनी हो गई, मान लीजिए जोड़ने के पहले 50 जूल थी, जोड़ने के पहले 50 जूल थी, जोड़ने के बाद 30 जूल रह जाती है, जोड़ने के पहले 50 जूल थी, जोड़ने के बाद 30 जूल रह जाती है, तो कितनी खत्म हो गई, कितनी लॉस हो गई, कैसे निकाले, 50 माइनस 30 मतलब 20 जूल आ जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद एनर्जी, जोड़ने के पहले एनर्जी, तो एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस कैसे निकालें, जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी माइनस जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी, ठीक। जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी ये 1/2 C1 V1 स्क्वायर
प्लस 1/2 C2V2², ठीक, जोड़ने के पहले, माइनस जोड़ने के बाद बच्चों ये निकालिए 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि एक पावर से ये कट गए थे। तो अब ये देखिए, अब दोनों देखिए 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 पहले कॉमन हो गया, 1/2 1/2 1/2 कॉमन ले लिया, ये पूरा टर्म ऐसे लिख दिया, माइनस इसको भी हमने ऐसे लिया, सिर्फ 1/2 कॉमन लिया है। अब क्या होगा, C1 प्लस C2 एलसीएम ले लीजिए, तो C1 प्लस C2 एलसीएम ले तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 प्लस C2, बाकी ये सेम C1V1² प्लस C2V2² माइनस A, देखो बच्चों इसको A मान लो, ये A, इसको B मान लो, तो A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB, तो A² मतलब C1V1² प्लस B² C2V2² प्लस 2AB, C1V1 इंटू C2V2, C1 C2 V1 V2 आ जाएगा, ये A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है बच्चों। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएं और इस C1 प्लस C2 का भी इसमें मल्टीप्लाई कराएं, तो C1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो C1 C1 V1², ठीक, C1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक, इसमें मल्टीप्लाई कराए तो ये टर्म आ गया, ठीक बच्चों। इसी तरह इसको देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराया गया, तो माइनस का मल्टीप्लाई कराया गया तो जितने भी प्लस वाले टर्म है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस वाले टर्म है, सब के सब माइनस हो गए। अब C1V1² C2V2² कैंसिल आउट, ठीक, तो ये कैंसिल आउट, ठीक, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, ये बचा, ये वाला टर्म बचा, ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, यानी C1 C2V2² C1 C2 V2² C1 C2 V1² माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब दोनों देखिए इन तीनों पदों बच्चों C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अलग कर लिया, C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अलग कर लिया, बचे क्या यहाँ V2² प्लस V1² माइनस 2 V1 V2 V2² प्लस V1² माइनस 2 V1 V2। अच्छा इसको देखो, ये अगर V2 को पहले लिखोगे तो A² प्लस B² माइनस 2AB, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर बनेगा, अगर V2 को पहले लिखोगे तो V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर बनेगा, अगर V1 को पहले लिखोगे तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बनेगा। कुल मिला के आप लिख सकते हैं V2 डिफरेंस V1 का होल स्क्वायर, मतलब जो बड़ा उससे छोटे को घटाना, ठीक। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V2 डिफरेंस, इसका मतलब होता है, इसका मतलब डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर, बड़े से छोटे को घटाना, तो ये एनर्जी लॉस निकल आएगी। क्या प्रोसेस था, यानी देखिए जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी निकाली, जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी निकाली, दोनों एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस प्रकार आपका क्या है, एनर्जी लॉस निकल आएगी, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो कुछ।